सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कभी एक दौर था कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे तो ये बात कही जाती थी कि चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी इजाज़त के बगैर, हत्ता कि बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स वो खुद करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो खुद देखते थे और फिर नोटिस उनके बड़े मशहूर थे और जब वो आते जाते थे तो जहां जलाल देखने वाला होता था। आज भी मीडिया में उनकी वो वीडियोस दिखाई जाती हैं किस तरह वो जाते थे और हाथ की उंगली के इशारे से वो डिसमिस कर दिया करते थे, मुअत्तल कर दिया करते थे, कभी किसी एसएसपी को, डीपीओ को, कभी कमिश्नर को। और आज पुलिस जो है उनके पीछे पीछे है और अब उनकी रिहाइशगाह के बाद कहा जा रहा है कि जाती उम्रा पुलिस जा रही है उनको गिरफ्तार करने। नैब की टीम उनके साथ है, नैब ने गिरफ्तार करना है। राना तनवीर साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। राना तनवीर साहब, पहले भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, इस दफा क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे शहबाज साहब, जबकि फिर जमानत भी हो सकती है। पहले इस तरह हमजा की भी हमने देखा था कि घर के बाहर नैब रहा, एक अजीब ड्रामा होता रहा। तो बेहतर नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी देते और जमानत की दरखास्त उनकी पहले ही हाई कोर्ट में है? देखिए, आप अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो आपको पता चलेगा कि 2.5 साल हो गए हैं इस आंख मचोली को और कोई भी पहले भी 132 दिन शहबाज साहब अंदर रहे हैं, उस पर भी सारे केसेस जो थे वो सामने थे और वो सब की पूछताछ होती रही। उसके बाद भी जितनी बातें उन्होंने पूछी, जितनी बातें उन्होंने क्वेश्चन किए, लिख के भेजे या वैसे पूछते रहे और ये पेश भी होते रहे, वो बताते रहे, लेकिन नीयत तो कोई और है। आप देख ही रहे हैं जो वज़रा के बयान है या आए दिन बात होती है। हुकूमती पार्टी का बंदा तो किसी को एक भी तलब भी नहीं किया जाता कि आपको आगे बता ही दे। इतने इतने बड़े स्कैंडल इन 2 सालों में हुए हैं, मेगा स्कैंडल हैं ये। तो ये जो बातें कर रहे हैं छोटी छोटी के जी चौधरी शुगर मिल, फलां शुगर मिल, तो मैं समझता हूँ कि वो जो इनके स्कैंडल हैं वो तो आप हैरान रह जाएंगे जब आपके सामने आएंगे या आपको कुछ पता भी हो। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या अपोजिशन को एक ख़त्म करना या फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल करना, शहबाज साहब खुद वहाँ से आए हैं, कोरोना जो है तो वहाँ पे बड़े मियाँ साहब ने कहा कि आपको जाना चाहिए ताकि इस वबा के आप गवर्नमेंट की मदद कर सके जो आपका तजर्बा है। लेकिन आगे जो अशर हुआ, जितनी हमारी तजावीज़ थी, जितनी हमारे इनसे मीटिंग हुई, उसका जीरो रिजल्ट निकलता रहा। बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी कभी द्वारा भी की कि लीडर पार्टियों में लीडर होते। राणा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये अच्छे खंडे हैं। ये इससे कुछ नहीं बनेगा। ये किस तरह जब उनकी जमानत कल लगी हुई है अदालत में तो इंतजार कर लेते हैं कल जो फैसला होता। अगर अदालत समझती कि इसमें मेरिट है तो उसको जमानत दे देते हैं। अगर वो समझ ये तो 2 जून से 2 जून को तो उन्होंने पहले काफी दिन पहले ही बुला रखा था नैब ने। जी खरल साहब। अच्छा राणा साहब, असद खरल बोल रहा हूँ। राणा साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कल उनकी जमानत की दरखास्त जो फिक्स लगी हुई है और उस तक नैब इंतजार करे था कि उनकी जमानतदारी बाद अगर अदालत देगी फिर नैब तो गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आप ये इल्ज़ाम है नून लीग का कि नैब न्याजी गठजोड़ है, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि नैब नवाज गठजोड़ है। लेकिन दूसरी तरफ सूरज मुझे ये बता दें, नैब ने अगर पकड़ना होता तो वो कल भी पकड़ सकता था, परसों भी पकड़ सकता था, शहबाज शरीफ साहब को आज भी पकड़ सकता है। जमानत तो अभी हाई कोर्ट देगी तो ठीक है, उनका फंडामेंटल राइट है। आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि अभी तक साबित नहीं हो। और आपने जिस तरह जवान मर्दी से केसेस फेस किए हैं, आज जिनके पीछे आप लगे हुए और पब्लिक कोर्ट कमेटी का चेयरमैन है वो लोग तो भाग रहे अगले और पिछले दरवाजों से। मुझे जिस तरह आपने बताया कि लंबी लिस्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी का जो है एक साफ यकतरफा जो हो रहा है, एक लिस्ट बता दीजिएगा कि जो केसेस हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में भी प्रमोट करें, रोज बात करें कि जनाब इन केसेस के बारे में नैब जरा बताए। आप बता दें कौन कौन से लोग हैं जिनको नैब नहीं पकड़ रहा मौजूदा हुकूमत के अंदर जो बैठे हैं। देखिए, अगर उसकी लिस्ट हो तो वो तो बहुत लंबी बात है। BRT की बात कर लें तो उसमें मेरा लिए सारे के सारे पकड़े जाएंगे। वो जो इनका वो फंडिंग वाला केस है, फॉरेन फंडिंग वाला केस, उसको इतना लटका रहे हैं जानबूझकर, कोई पूछने वाला नहीं। वो बड़ा सीरियस केस है। जो मानव जब्बा का केस है वो आपको पता है किस तरह का है।
इस तरह की ये तो एक लंबी लिस्ट है इनकी जो आपको पता चलता है। खुसरो बख्तियार के कोई पता नहीं बिलियन जो चंद सालों में हुए हैं, उसको जब इंक्वायरी मुल्तान वालों ने शुरू की तो वो इंक्वायरी ट्रांसफर होके इस्लामाबाद में आ गई और इस्लामाबाद आज तक किसी ने उसको पूछा नहीं। जुल्फी बुखारी को क्लीन चिट दे दी गई, कौन से बंदे जिनको चटनी दे दी गई, और फिर कहते हैं गुलाम सरवर की वो इंक्वायरी देखे जी मिनिस्टर की हो रही है। भाई वो तो एक एप्लीकेंट सामने आया है उसके हल्के का कि ये पहले क्या थे अब क्या है, इनके असासाजात क्या हैं, लेकिन उसको पूछने वाला नहीं। किसी ने गुलाम सरवर को बुलाया है कि भाई आप आगे बताएं तो सही, जवाब तो दें, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं बताया। लेकिन एक पूरी डिटेल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेंट जो जिंदा है सामने है खड़ा, उसका शुगर और वीट स्कैंडल में जिस तरह सामने चीजें आई, क्या कि हमने पब्लिक की, पब्लिक तो इन्होंने नहीं की, ये तो लीक हुई। कहाँ से हुई ये एक अलग बात है, वो फोरम के फोरम से या कहाँ से लीक हुई। राना साहब जब लीक हुई जी राना साहब, हुकूमती वुज़रा शेख रशीद, शहजाद अकबर, शहबाज गिल ये पहले ही बार बार कह रहे थे कि जी ईद के बाद नैब ताजुन बनने जा रहा है। तो अब ईद के फौरन बाद जो पहला धमाका वो ये है कि शहबाज शरीफ जो बार बार कह रहे हैं कि ना मैं स्काई पर आपके सामने आ जाता हूँ, लेकिन नैब उनको गिरफ्तार करना चाह रही है हर सूरत में। तो ये हुकूमती वुज़रा पहले किस तरह से प्रेडिक्शन कर देते हैं कि जनाब ये अब होने वाला है, ये होने वाला है। कि पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं 50 बंदे, अगर मेरा बात चले तो मैं उनको 50 बंदों को पता नहीं क्या, वो आपको पता है उसका बयान जो रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर जो कहता है, जो वज़रा कहते हैं, इनको कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो पता चलता है कि जी ईद के बाद ये होने वाला है और उसके बाद ये होने वाला है और फला 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 का होने वाला है। तो आप खुद समझदार हैं, तो मैं समझता हूँ कि लेकिन राना साहब जो प्राइम मिनिस्टर वर्दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो 50 बंदे पकड़ने की बात की, नग 50 तो पूरे हुए हैं ना, ये तो गलत बात नहीं है, और ज्यादातर अपोजिशन के हैं, ये तो बात आप मानते हैं ना, 50 नग तो पूरे हुए हैं ना, नैब या FIA ने की है, लेकिन अभी शायद थोड़े कम है। अच्छा, लेकिन बात ये है कि बात वही बात है कि वो चाहते हैं कि कोई अपोजिशन ना रहे, कोई यहाँ पे इनके कोई मुखालिफ कोई बात करने वाला ना रहे। ये अब सारे पाकिस्तान को पता है, ये वन साइडेड जो काम चला, अकाउंटेबिलिटी पे ऑनेस्टली किसी को कोई इतराज नहीं, लेकिन क्रॉस अपोर्ट करे ना, उनको पता चले। लेकिन राना साहब मैं आपके साथ हूँ, असद खैर बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ बता दें उसामा साहब, एक मिनट, आप दिल पे हाथ रख के कहें, आपने नैब का केस भी फेस किया, आप मुझे ये बताएं जो नाग 50 में 2-4 काम है वो भी पकड़ के पूरे हो जाएंगे क्या? ये नैब ने जो केस बनाए हैं जो आपके लीडरान के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर जो FIA ने केस बनाए हैं, क्या इनमें कन्विक्शन हो सकती है मेरिट के हिसाब से? जो केस कच्चे या पक्के, मैं ये कहता हूँ जिस तरह बने हैं, जो सहूलतकारी का ये इदारे किरदार अदा कर रहे हैं, जिस तरह केस बने हैं, क्या इनमें सजा हो सकती है आपके कायदीन को या दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं को? इस सवाल का सिर्फ जवाब दें जरा। नहीं, कभी ये सच्चे केस हो सकता बहना मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे जब उनकी बेल हुई मेरा एवरफील्ड में या एवरफील्ड और अपार्टमेंट्स में, उसका जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और दूसरे कौन से जज साहब थे स्वाद की तरफ से, उन्होंने जो हशर किया जजमेंट का, वो आपके पास एविडेंस है कोई नहीं है। ये पानी में ऐसी मछलियां पकड़ रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, सिवाय अंदर मुझे बताएं अंदर दिए हुए हैं, रेफरेंस बनता नहीं। अगर कोई बात हो तो रेफरेंस तो बन जाना चाहिए 90 डेज में, 30 दिन में बन जाना चाहिए। उसी वक्त ये कहेंगे कि ये चीजें हैं। तो राणा साहब अभी भी डॉक्टर साहब एक मिनट, राणा साहब अभी भी आप खुश नहीं है इस नैब और FIA के ऊपर? इसको अप्रिशिएट नहीं करना कि वर्दी प्राइम मिनिस्टर, 3 सूबों में हुकूमत, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम यतीमों की तरह बाहर बैठती है, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस नैब को कोई कोऑपरेट नहीं करती, वो 2 दिन तक आराम से बैठे हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, घर रहते हैं। तो अभी भी आप इतनी सहूलतकारी आपको जो मिल रही है, अभी भी आप नैब नवाजी गठ जोड़ कर कहेंगे? नहीं, मेरी बात सुने, 2 तारीख को उन्होंने बुलाया हुआ था, 2 तारीख से पहले वो किस तरह पकड़ सकते थे? ये तो 2 तारीख का एक था कि भाई आएंगे तो उनको पकड़ लेंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर घर पे चले जाएंगे, जो उन्होंने किया। तो इस एप्रीहेंशन के तहत ही वो हाईकोर्ट में गए, कल 11 बजे उनका केस लगा हुआ है। मुझे आप बताएं ये कौन सा इंसाफ है कि इतना भी नहीं करने देते कि भाई अब एक अदालत को देखने दे मामला? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।
राणा साहब, जब तक राणा साहब, नैब शहबाज शरीफ साहब को अब क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? आपके ख्याल में PMLN पे क्या प्रेशर डालना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके? मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर को अगर पाकिस्तान में कोई बंदा समझते हैं कि कोई नजर आता है कि फ्यूचर में कोई थ्रेट हो सकता है, या जिसको हुकूमत की बागडोर दी जा सकती है या डिलीवर कर सकता है, या जिसकी एक साख है काम करने की, उसकी एक उसने करके दिखाया है पंजाब में एज ए चीफ मिनिस्टर, उसकी एक साख बनी हुई है, दुनिया में साख बनी हुई है। एक शहबाज स्पीड मशहूर थी, चाइना ने उनको लकब दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उसको पता है कि वो एक नाम बता दें जो इस स्ट्रक्चर का है पाकिस्तान में, जिसमें लोग आगे खड़े हो जाएंगे, ये अगर वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही बात है कि वो शहबाज साहब को किसी न किसी तरीके से भी एलिमिनेट करें, इनको किसी केसेस में लेके आएँ और इसको जाहिर रखें, और कोई बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें अब ज्वाइन किया है जनाब शेख रशीद साहब ने, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं। शेख साहब, ये इतराज़ बहुत हो रहा है कि शेख रशीद साहब ने सबसे पहले कैसे कह दिया कि ईद के बाद नायब टार्जन बनेगा और गिरफ्तारियां होंगी, तो वो फिर कहते हैं जी ये तो सारा गठजोड़ है। शेख साहब को कैसे पता लग जाता है? देखें जी, मैं पिंडी में रहता हूँ, इनके करतूत मुझे पता है, ये केस सीरियस है, और मैं और भी कहता हूँ कि ये 1985 से शुगर की इंक्वायरी होगी जिसमें शहबाज इसमें भी आएगा और इसका सारा खानदान आएगा, और सलमान को भी कोशिश करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए के वापस लाने की। ला सके या ना ला सके ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 85 से जितने अदारे हैं, जिसमें FIA है, जिसमें पुलिस है, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जिसमें FCR है, स्टेट बैंक है, सब इनके खिलाफ जो जाली एक्सपोर्ट करते हैं 1985 से लेकर चीनी और गंदम और आटे की भी तहकीकात होगी, और चीनी का भी 1985 से दायरा कार बढ़ा दिया गया। और ये बात मैं कहता था, मुझे क्या पता था, सब कुछ दो पेशियां हुई तो नजर नहीं आ रहा था केसेस क्या है। शेख साहब वो पुराने पुलिस से शेख साहब आप चूंकि बड़े करीब रहे, नवाज जो हुकूमतें थी, तो भारत के साथ इनका जो तजारती रवाबत थे, चीनी का आना जाना और बहुत सारे, कहीं वो वर्के या कुछ चीजें ऐसी फाइलें तो नहीं आपको हाथ लग गई, जिसलिए क्योंकि वो तो बड़ी चीनी आती जाती रहती उस वक्त भारत से, और प्याज और आलू और बहुत सारा। शफी साहब को बड़ा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कैबिनेट में ये बात कही थी कि ये इंडिया को स्पेशल चीनी भेजी जा रही है, और स्पेशल जो है ये ट्रालियां भेजी जा रही हैं ट्रेन के जरिए, और जैसे जो गन्नम आई जो उसको खराब निकली। ये सारी बातें 1985 से लेके 2020 तक तहकीकाती कमीशन बन गया है, और ये कल की बात अल्लाह को पता है, और ये झाड़ू बजट के बाद सरकारी लोगों में भी फिरेगा। शेख साहब, भी राना तनवीर साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ चूंकि वज़ीर आज़म बन सकते हैं इसलिए इमरान खान को खतरा है, ये इसलिए गिरफ्तारी करवा रहे हैं उनकी। ये कौन है राना तनवीर साहब? राना तनवीर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असेंबली। और सर जी, असल फायदा तो शायद खाकान को होना है इसकी गिरफ्तारी का, अगर हो गई तो। मेरा मतलब पार्टी सरबराह उसने बनना है, और शहबाज शरीफ ने सियासत से फारिग होना है। और राना तनवीर साहब को बता दें कि शायद खाकान अब्बासी ये जो है उसका मुस्तकबिल है पार्टी के अंदर अब, और शहबाज शरीफ जो है वो अपना मुकाम और मुस्तकबिल सियासी खो चुके हैं। मैं तो 1985 के केस में सिंध तक दायरा कार को बढ़ते हुए देखता हूँ। अच्छा, लेकिन शेख साहब मुझे एक बात बताएं कि पुलिस आज गिरफ्तार करने गई, कहाँ गई एजेंसियां, कहाँ गई स्पेशल ब्रांच, कहाँ गया सारा कुछ, कि शहबाज शरीफ घर ही नहीं है, और नैब को भी नहीं पता, पंजाब हुकूमत को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। एक इमेज ही होता है ना, उसने बड़ा इमेज दिया हुआ था, आए हम गिरफ्तार करें, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, किस तरह मुक्के मारता था टेबलों पे, अब किधर छुपा हुआ है। सियासत में लोग जेल जाते हैं, जेल क्या है, जेल जो सियासतदान का कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ ये करप्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह उन्होंने 50-60 आदमी सिर्फ कैमरे के आगे दिखाने के लिए, 100 आदमी होंगे जी, ये मेरी गली के बाहर कैमरा लगा दें, वहां भी 100 आदमी आ जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका चेहरा नजर आया कि टीवी पे के जनाब अली हम नजर आ रहे हैं। सो शहबाज शरीफ जो है वो सीरियस है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान का केस सीरियस है,
और राबिया या कौन सी फैक्ट्री है जिसमें इस दफा की भी सब्सिडी है, और वो जो 19-20 अरब रुपए की सब्सिडी है उसका करता दाता सलमान शहबाज है। तो इसमें हुकूमत के लोग भी हो सकते हैं जो गिरफ्तार होंगे। आप बता रहे हैं 1985 से अब तक, उसमें तो बड़े बड़े खानदान हैं। सर जी मैं आपसे बहुत पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, इसमें तो कोई खबर नहीं है। मैंने तो कहा झाड़ू दोनों तरफ फिरेगा, ईद के बाद इन पे फिरेगा और हमारे ऊपर फिरेगा बजट के बाद। तो जहांगीर तरीन साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं बजट के बाद। सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता ना, मैंने आपको नहीं बिल्कुल सही। अच्छा शेख साहब, ख्वाजा आसफ साहब आजकल खामोश हैं, वो इस तरह के तासर भी आ रहे हैं शायद वो किसी डील के तहत खामोश हो गए हैं, और कुछ भी इस तरह के अहम रहनुमा खामोश हुए। ख्वाजा आसिफ वो क्यों आजकल खामोश है? ख्वाजा आसफ साहब का मुझे नहीं पता क्यों खामोश हैं। अच्छा ख्वाजा आसफ साहब से पूछें, मुझे नहीं पता। अच्छा मरियम साहिबा का क्या बनेगा, मियां नवाज शरीफ साहब का? मरियम साहबा तो अब 4-5 दिन से बोल रही हैं क्योंकि उनको समझ आ गई है कि बातें जो सोच के ही आए थे वो उसका उलट हो गया है। तो मरियम साहबा मैं बच्चों पे बात तो नहीं करता, तो उनको पता है सारा कुछ। ये सब समझदार लोग हैं, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, ये खुदा चलते हुए। अच्छा शेख साहब, जिस तरह बड़ी अहम बात आपने किया कि शाहिद खान अब्बासी को सदारत और सारी चीजें मिल रही हैं, कहीं शहबाज शरीफ साहब को या जिस तरह हमजा शहबाज को मरियम साहबा की वजह से नैब के चूंकि साथ नवाज शरीफ उनके बड़े अच्छे माशाल्लाह बहुत सारे तरीकों से मरासम है, वो तो नहीं कोई इस तरह करवा रहे पीछे अपने चचा की गिरफ्तारी के पीछे साइड करवाने में हाथ तो नहीं हो सकता? लेकिन मैं अगर शहबाज शरीफ अंदर हो तो मैं शायद खाकान को सदर बनता देखा। सर आज कैबिनेट में मरियम और नवाज शरीफ की सपोर्ट होगी, ये तो कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। कल आप कहें जी शेख रशीद को कैसे पता था, अब देखें ना सारा मीडिया कह रहा है जी शेख रशीद को कैसे कर रहा था। जिसके करतूत कैसे हैं, जिसने गाजरें खाई होती हैं उसको पत्ती मिलती है। अच्छा शेख साहब, आज कैबिनेट में मियां नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है वो भी डिस्कस हुई, तो उसमें फैसला क्या हुआ? झूठ है, ये सब झूठ है। अच्छा बिलावल का और आसिफ जरदारी साहब का मामला क्या है, उनका क्या होगा? वो अभी जरा बेहतर माहौल में देखें क्या होता है। मैंने अर्ज किया है कि 31 जुलाई तक 90 दिन ये बड़े अहम हैं, पहली तारीख से लेके 90 दिन ईद के बाद तक लगा लें, क्योंकि ईद आ जाएगी। 90 दिन की सियासत में इनके लिए काफी मुश्किलात हैं इन लोगों के लिए। अच्छा ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की कल दरखास्त भी है जमानत के लिए हाई कोर्ट में, तो पहले हमने देखा था हमजा का क्या ख्याल है? मैं अदालत का भी आपको बताऊंगा। नहीं शेख साहब आपसे सवाल यह है कि हमजा शहबाज के लिए नैब ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया था, क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए यही किरदार तो नहीं किया जा रहा? वहां पे गंदे अंडे कुछ मौजूद है भाईजान, मुझे अदालत का नहीं पता। मैं नैब की सहूलतकारी वो कल तक पकड़ सकता है, अभी तक तो पकड़ सकता है नैब, उसको किसी ने नहीं रोका, ना अदालत किसी ने रोका है। अदालत के अंदर से बाहर आपको पता पकड़े जाते हैं लोग, जब पकड़ना हो अगर तो पकड़ने पे आए इदारे। तो भाईजान मुझे अदालत की हद तक नहीं पता, बेल से पहले की बात पूछ रहे हैं। बेल तो अदालत दे दे फिर तो नहीं पकड़ सकता। अच्छा बजट के हवाले से शेख साहब फरमाइए, अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हुकूमत के लिए मुश्किल तो नहीं होगी बजट पास करवाना? जी क्या फरमाया? बजट पास करवाना ऑपोजिशन का ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए। पागल है ये, पागल है, अकल के अंदर है, इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। कोई कुछ मुश्किल नहीं होने लगा। अच्छा कल हमारे पास होगा। अच्छा कल हमारे प्रोग्राम में एक अपोजिशन के रहनुमा कह रहे थे कि जी ये कोरोना ना आता तो हमने तो ये एहतजाज करके ख़त्म कर देना था हुकूमत को, तो ये 5 साल हमने नहीं पूरे करने देने इनको। सर ये सुनते रहे इनकी बातें, क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं, टीवी खेल रहे हैं। कितने लोग थे आज अपना कैमरा मारे, इनकी ऊपर से मारे जरा कैमरा, बताएं 100 बंदे नहीं है माजर टाउन के बाद। शेख साहब वो जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, उसके बाद भी अपोजिशन ये बात कर रही, मेरे ख्याल इनको समझ नहीं आ रही शायद। ये जरा जी क्या फरमाया आपने? मैं कहा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद भी अगर कोई ये बड़क लगाता है कि बजट हम पास नहीं होने देंगे, उसके बाद फिर इनकी अकल पे मातम किया जा सकता है। मातम करें इनकी अकल पे, तो मैंने आपको पहले कहा था चेयरमैन सेनेट जीतेगा। बिल्कुल 65 के 64 आदमी बाहर थे, अंदर गए तो 40 से 14 बंदे ही गायब थे। ये पार्टी है अपोजिशन। बहरहाल ये आपकी समझ बूझ है, अल्लाह का करम है कि आपकी जो पेशगोई होती हैं वो दुरुस्त होती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ बताएं। तस्वीर के मामले के बाद अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी खत लिख दिया इमरान खान को कि इन्वेस्टिगेट करें, ये सारी जाली रिपोर्ट्स थी। तो देखिए भाईजान मेरी बात सुने, मैं कैबिनेट मेंबर हूँ, मैं किसी कैबिनेट मेंबर पे तबसरा नहीं कर सकता।
नवाज शरीफ जो है, जो कुछ उसने प्लान किया उसके मुताबिक उसने पाए रहना है। अच्छा, मरियम साहबा का फ्यूचर क्या देख रहे हैं शेख साहब? उसको नहीं जाने देंगे बाहर। और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी होती देख रहे हैं आप, या मतलब आगे आइंदा आने वाले दिनों में, या बैरून मुल्क जा रहे हैं जमानत के बाद? शहबाज शरीफ का मुझे अदालत का तो नहीं पता, केस उसका सीरियस है और ये कोई कम बात नहीं है कि 1985 से शुरू कर दिया गया, कि 1985 से ये केसेस हो गए और इसमें इंडिया को जो चीनी भेजी थी वो भी शामिल होगी। शेख साहब, आप रेलवे मिनिस्टर हैं और चीनी बहुत सारी आती जाती जो तजारती खेल है, आपके पास रिकॉर्ड की अब एक्सेस भी है, तो उसमें तो बहुत सारी चीनी गई आई, ये जो खेल खेला गया उस वक्त की जो भारत नवाजी जो थी, तो वो तो रिकॉर्ड क्या आप पेश करेंगे नैब को या एफआई को, अपने एक इदारे के जिसके आप कस्टोडियन हैं आप? सर जी सब कुछ पेश है, सब चीजें जाली हैं, सब 70% चीनी सिर्फ काबल गई है ट्रकों पे। उन ट्रकों में इतनी जगह ही नहीं जिन ट्रकों में चीनी भेजी गई है। इसका मतलब है वो जो 1985 से लेकर जो अभी तक कमीशन बन रहा है, अभी हम समझें कि जिस तरह आप मिनिस्टर भी हैं और आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड की एक्सेस भी, और उस वक्त भी आप कैबिनेट में रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ये केस भी और ज्यादा सीरियस होने जा रहे हो इनके ऊपर। लेकिन शेख साहब देखें भाईजान, मैंने अपना काम वही किया जिससे मैं वाबस्ता हूँ। मैंने आपने हुक्म दिया, मैं तामील कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं हुआ करते, इसलिए इंसान को कभी कानून को हाथ में नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है का रिकॉर्ड भी जला है और बहुत सारे रिकॉर्ड भी पंजाब में जलते रहे हैं, क्या वो रिकॉर्ड तो महफूज है ना रेलवे लवा, कहीं वो भी गायब ना हो जाए? सर जी कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं जाता शेख साहब, कोई लेकिन रिकॉर्ड कहीं नहीं जाता। पहले 2015 तक की, अब 1985 से ये कि काम लंबा ही ना हो जाए, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि पता चले कि बाद में अरेस्ट ही कोई नहीं हुआ, गिरफ्तार ही कोई नहीं हुआ, मलबा कहीं का कहीं चला गया, किसी और के ऊपर पड़ गया, तो ये कई चीज़ों को मजीद उलझा ना दिया जाए। आप इतना पीछे चले गए हैं। मैं अब क्या कह सकता हूँ, इसका तो मैं जिम्मेदार नहीं। जो कैबिनेट का फैसला होगा आज मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने पहले कौम को बता दिया था कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट 85-86 से शुरू होगी और सिंध को भी लपेट में ले सकती है। शेख साहब, कोरोना के हवाले से कुछ बताएं। बड़ी तनकीद इमरान खान साहब पर कि जी क्यों ये लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, सियाहत का भी कह रहे हैं, आप भी ब्रीफिंग्स में होते हैं, क्या देख रहे हैं कोरोना के हवाले से? कब तक ये वबा खत्म हो सकती है, कुछ अंदाजा? या देखें, ये महीना काफी तकलीफ दे होगा, ये 15 दिन काफी तकलीफ दे होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ केसेस तो बढ़े हैं लेकिन अमवात ज्यादा नहीं है। और पूरी फौज जो है कोरोना में और ये टिड्डी दिल के पीछे इस हुकूमत के साथ खड़ी है। फौज ने बहुत मेहनत की है कोरोना पे, फौज ने बहुत मेहनत की है टिड्डी दिल पे। सो ये सारे काम जो है दुनिया के कामों से मुकाबला, अब इंडिया में क्या हुआ, उसमें इतना सख्त, इंडिया से ज्यादा तो नहीं किसी ने, आज वो मोदी माफी मांगने पे आ गया। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपका। अब पता चला। अब पता चला। फिलहाल तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन नज़र आ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह नैब की टीम भाग रही है, पता नहीं चल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब हैं कहाँ। लेकिन बाबर डोगर साहब, नज़र आ रहा था सुबह से कि कोई कार्रवाई होने वाली है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दे दी हाई कोर्ट में। लेकिन ये अजीब बात है कि एक जगह जा रही है नैब की टीम, फिर दूसरी जगह जा रही है, तो ये क्या आपका ख्याल है कि ये बेहतर नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी दे देते और फिर देखते जाते कोई मामला, वहाँ उनको कोई खुदा न खास्ता कोई मुश्किल में तो नहीं रखेगा ना? उसामा साहब, खल साहब को भी पता है कि गिरफ्तारी दे देते तो फिर 90 दिन के लिए तो कम से कम अंदर थे, 90 दिन तो बाहर नहीं आते। पहले उनका जो फिजिकल रिमांड होता, फिर उसको जुडिशल में भेज दिया जाता, जब जुडिशल में जाते फिर जाकर कहीं बेल अप्लाई कर सकते थे। तो इसी वजह से कल उन्होंने एमरजेंसी जो है वो बेल अप्लाई की। नैब में जितने जवाब उन्होंने दिए हैं, शहबाज शरीफ को पता है कि मैंने जो नैब में जवाब दिए हैं, नैब की टीम उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। सवाल गंदम जवाब चना, सवाल गंदम जवाब चना, हर चीज़ का जवाब यही था कि आप हमजा से पूछें, सलमान से पूछें, मेरी दोनों बीवियों से पूछें, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है सारे कारोबार से। मैं तो उसके बाद गिरफ्तारी बनती थी।
कल इन्होंने इनके जो वकला थे उन्होंने पटिशन दायर की। उनका ख्याल था कि आज पटिशन लग जाएगी, पटिशन आज नहीं लग सकी, उसके बाद कल लगी है। मैं सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आज सुबह जब पटिशन नहीं लगी और ये इतलात थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो रास्ते में गायब हो गए। मेरा सवाल है कि हमारी स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी, हमारी आईबी क्या कर रही थी, उनके घर के बाहर जो एजेंसियाँ बैठी हुई हैं वो क्या कर रही थी? क्या उनको पता नहीं था किस तरह से शहबाज शरीफ गायब हो गए? ये सारा इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, पंजाब में जो पुलिस बैठी हुई है, 10 साल वो सारी नून लीग की लॉयल है। ऐसे बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूं। पहली बात ये, इसको एजेंसियों को आप ब्लेम करेंगे वो गलत बात है, पुलिस को ब्लेम करेंगे वो गलत बात है, वो गलत है। हाँ, पुलिस नैब का थाना चंबा हाउस, वहाँ पे अपनी पुलिस उनके पास मौजूद है, जितनी पुलिस फोर्स की नहीं, शहबाज शरीफ का मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर किसी मुल्ज़िम को नैब ने पकड़ना है और उसने बेल अप्लाई का नैब को पता भी चल गया है, तो नैब उसको अगर पकड़ना चाहे तो उसको अमर मानने को रुकावट है नहीं? कैसे पकड़ेगी? मैं यही समझना, नैब के पास अपना I&V इंटेलिजेंस एंड विजिलेंस विंग है, I&S है, IB से वो मामलत ले सकती है, ISI से मामलत ले सकती है, स्पेशल ब्रांच जो है वो पंजाब पुलिस के साथ वो तो ले रही होगी ना, वो तो अब ले रही होगी। खान साहब की जो है PTI की है, हुकूमत उसकी है। हमजा शहबाज की जब गिरफ्तारी का मामला है, स्पेशल ब्रांच का क्या काम है? मुझे ये बताए स्पेशल ब्रांच का क्या काम है? स्पेशल ब्रांच तो पंजाब IB का क्या काम है? IB जो है फेडरल क्या काम, क्या उनका काम? नैब उनसे जो मामलत मांगेगा, लोकेशन मांगेगा, वो देंगे। नैब उनसे वो इस वक्त नहीं है कि हर मुल्ज़िम के घर में बैठे हैं वो डॉक्टर साहब, उनका काम ये नहीं है। इंटेलिजेंस इदारे, हमारे इदारे जो है इन्वेस्टिगेशन के, दीगर इदारे जो है, हर एक इदारे ये बताएं, अगर उनको नहीं पता कि शहबाज शरीफ आज किधर गायब हो गया तो किसका? देखिए, ये नैब का काम है, नैब को मतलूब है वो। नैब अगर किसी से मामलत मांगता है, अगर कोई इदारा नहीं देता तो वो तो ऐसी पॉसिबल नहीं है बात। मामला ये है कि मेन रोल है नैब का। अब क्या हम कहें कि इंटेलिजेंस इदारों का फेलियर नाकाम हो गए, अब क्या इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर फेलियर डाल रहे हैं? कई घंटे नहीं, ऐसे नहीं, नाकामी हो गई वो जो मुझे नाकामी। अगर आप इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर, इसके इदारों के ऊपर फेलियर डालेंगे, मैं नहीं मानूंगा। घर के बाहर जो सीन हमने देखा, मुझे बताया वहां पे किसका फेलियर था? कोई अंदर नहीं कर, इदारों का फेलियर था, इदारों का फेलियर नहीं था, नैब थी, पुलिस थी, स्पेशल ब्रांच का फेलियर है, IB का काम ये नहीं है, ये उनका काम। और क्या काम है? चले मुझे बताओ, और उनका क्या काम है? स्पेशल ब्रांच का क्या काम है? स्पेशल ब्रांच को आप एजेंसी ISI IB के नाम आप ले रहे हैं ना, उनका स्पेशल ब्रांच की बात कर रहा हूं, स्पेशल ब्रांच जो है ना वो नैब के अंडर नहीं है, स्पेशल ब्रांच नैब के अंडर नहीं है। स्पेशल ब्रांच है पंजाब हुकूमत जो PTI की उसके अंडर है, जिसकी मरकज में हुकूमत है। पंजाब पुलिस जो है यहाँ पे उसके अंडर है स्पेशल ब्रांच, मुझे बताइए नैब के अंडर नहीं है। सबको पता है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ उनका काम क्या है। शहबाज शरीफ सुबह घर से निकलता है हाई कोर्ट जाने के लिए और रास्ते में गायब हो जाता है, तो ये नजर किसने रखनी? मुझे ये पता नजर रखनी है। हमजा शहबाज के घर के बाहर 2 दिन नैब खड़ा रहा, पुलिस खड़ी रही वहां पे, और नैब हमजा शहबाज नहीं पकड़े गए, उनको मौका मिला, फिर अदालत में जाके जमानत उनको मिल गई। आम मुल्ज़िम जो है, क्या उसको ये सारी सहूलतें मिलती हैं? क्या उसको सारी ये सहूलतें मिलती हैं? अभी इसी हुकूमत के दौर की बात कर रहा हूँ, अभी शहबाज शरीफ साहब जो है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या अभी नैब उनको पकड़ना चाहे तो किसी ने रोका हुआ है? अभी स्पेशल ब्रांच की वो खिदमत लें तो नहीं देगी, मिल ही नहीं रहे। अभी पहले पता तो चले गया कहां पर है, उसके बाद अरेस्ट करेंगे ना, कहां पर है? पिछले दरवाजे से फिर आपके अब पता चला, अब कल उन्होंने आना है हाई कोर्ट में बेल के लिए, आना है ना उन्होंने, या उनका वकील आएंगे, बड़ी टीम आ जाएगी, में से गिरफ्तार कर सकते नहीं तो कर सकती है हाई कोर्ट के अंदर आ गया, हाई कोर्ट के अंदर नहीं, हाई कोर्ट के आने से पहले गिरफ्तार करते हैं, हमने देखे हैं डॉक्टर साहब। कमरा अदालत तक जब पहुंच जाए फिर नहीं कर सकते, लेकिन वो आम बंदों के लिए होता है, आम बंदों के लिए। उसामा साहब, ऐसे बड़े जो करप्ट माफिया के लोग होते हैं, जिनके वकला बड़े बड़े पैनल वाले वहां पे खड़े होते हैं अदालत में, उनके मुल्ज़िमों को इस तरह उचक नहीं सकते। वो आम आदमी की बात है, वो आम पाकिस्तानी की बात है। क्या शहबाज शरीफ साहब के बड़े बड़े जो वकला नामी गिरामी अदालत में खड़े हों, ये कुछ जुर्रत कर सकता है इदारा कि जनाब अदालत के बाहर उसका बंदा पकड़ ले?
वो आम बंदों की बात है। और सर जिनके अगर अकल नहीं में आम पकड़ सके होते तो हैं। बाहर से क्या बाबर पकड़ना? साहब, अगर जमानत कबल गिरफ्तारी मिल भी जाती है वो भी चंद दिनों के लिए होती है। हमने तो उसके बाद ईसीएल में नाम डालने के लिए फिर बाकी कैबिनेट वो बाहर भी जा सकते हैं। उसामा साहब, उसके लिए वो पूरा तो प्रोसेस हुकूमत से है। डालने हैं कि खतरा है उससे नहीं, अदालत हुकूमत नहीं क्या होता। करेगी? देखिए, अगर अदालत कहेगी, अदालत पहले भी बॉन्ड एक 50 रुपए का है ना, वो गारंटर इधर है, बंदा बाहर है, वायलेशन हो गई, एक और बॉन्ड दे देंगे, उसामा वो चले जाएंगे। साहब, टोपी ड्रामा हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा, भतीजी भी जमानत एक पर है, ड्रामा भाई हो भी रहा बाहर है। है। अब इस दफा सिवाय ड्रामे के आंख मचोली के मुझे डॉक्टर साहब बता दें आउटकम क्या है। गिरफ्तार करके आपने क्या कर लेना है? आपने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, अगर ये ड्रामा है तो वो क्या आपने है? मरियम को चाहती गिरफ्तार किया, क्या किया? आपने आसफ जरदारी को गिरफ्तार किया, क्या किया? आपने फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया, क्या किया? सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया, क्या किया? सर, पहले तो ये भी नहीं होता था, और केस चीमा को बने। गिरफ्तार किया, क्या किया? आज जो शाहिद काका अब्बासी को गिरफ्तार किया, क्या किया? आपने फवाद हसन जो फवाद को गिरफ्तार किया, क्या किया? ख्वाजा बरादरान को 1 रुपए की टके की एक प्ली बारगन दिखा दें, 1 रुपए की रिकवरी दिखा दें, अरबों करोड़ों रुपए के ऊपर हमने पैसे लगा दिए उल्टा। कभी उनके लिए हम एसी लगा रहे हैं, कभी गाड़ियां आगे पीछे जा रही हैं, कभी प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पे। ये मैं मुझे आपकी ये बात बता मानता हूं, लेकिन कौन अरबों को रुपया क्या मिला? रिकवर किया गया, लूटा इनसे नहीं हुआ हुआ। अरबों रुपया माल क्या वापस आया? सखर में नवाज शरीफ जेल में थे, सारा गुजरात वालों से पीएससी सुन ले, दिल वाले अस्पताल में पंजाब से लोग डॉक्टर सब आते थे, सारी वहां पे क्रू डॉक्टर उधर चले गए, मोबाइलें उधर चली गई, फिर मक्खन से बाहर की तरह बाहर भेज दिया। मामला ये है, मेरा सवाल ये है, जो चेयरमैन नायब साहब नहीं, जो बाहर भेजा वो तो नायब साहब ने भेजा, वो भी नायब के खाते में डाल दें। चेयरमैन नायब साहब ये कहते हैं मंत्री सर बाहर किसने भेजा? खैर साहब एक मिनट ठहर जाए, बाहर किसने किसने भेजा? हुकूमत की मामलत थी उसमें, हुकूमत की मामला मिली भगत थी। तो सर ये नायब- रिपोर्टें जो नैब की जो बनी है नवाज शरीफ की, वो रिपोर्टों को किसने इंडोर्स किया? बोर्ड किसके अंडर था? डॉक्टर किसके जेरे मुतायद थे? सर, वो तो अगर सारे प्राइवेट नैब लैब भी, की रिपोर्ट हुकूमत थी भी, महकमा तो सेहत हुकूमत भी, उसको सारे- वेरीफाई नहीं कर सकती थी। जेल तो खाना फिर चाहती फिर थी, सारे ही थे। आप कहें ना कि हुकूमत जो है वो साहब का नारा लगा रही है, साहब हुकूमत करना नहीं है, चाहती। मैं फिर कहता हूँ हुकूमत एक अलहदा एंटिटी है, इमरान खान साहब के अंडर नैब नहीं है, ये खुदा के लिए बात सर समझे। बोर्ड मेडिकल बोर्ड वो उनके अंडर है, उसमें पंजाब सरकारी गवर्नमेंट पूरी किसके अंडर है? उसमें पूरी वो सहूलत पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह से, और फिर उसके बाद अभी आप शकील रहमान के केस में पता क्या हुआ है? मिनिस्ट्री किसकी मीर अंडर है? शकील रहमान के केस में पता क्या हुआ है? अभी जवादुल हसन साहब जो जज है, एडमिन जज जो है, उन्होंने क्या कहा, कितनी सीरियस ऑब्जर्वेशन दी है कि होम डिपार्टमेंट जो उसमें अंदर जो रिपोर्टें बनी और जिस तरह रखा हुआ है वीएपी मेहमान बना के, तो शहबाज शरीफ फिजिकल साहब अगर रिमांड के गिरफ्तार ऊपर मुझे होते हैं। बताया, आपको पता है सारी कहानी का? बाबर साहब, अगर जज साहब की शहबाज शरीफ ऑब्जर्वेशन साहब के गिरफ्तार बावजूद होते हैं तो उनको भी तो वही सहूलतें मिलेंगी, वो भी किनको? इंतजार है, बीमार शहबाज शरीफ साहब। हमजा वो पहले शहबाज से के कह लिए रहे थे स्पेशल जब उन्हें बीमार आना था ना लॉकअप में, उसके लिए स्पेशल एसी लगे थे। क्यों? घर से सामान गया था, मैं मुझे घर से नहीं, उनके लिए एसी क्यों लगे थे पता है आपको? आपको नहीं पता ना, आपको पता है। वलीम खान साहब के कमरे में बैठे हुए हैं, वो आपको पहले पता है आर चीमा की जो मीटिंग जो उनकी जो फोटो पहले जारी हुई थी असले वाली, उसके बाद मुमताज बुसाल के पास कौन गए थे? किसकी फैमिली के मेंबरान गए थे? शहबाज शरीफ साहब के पास कौन गया था माल्टोन में? शहबाज शरीफ ने किस रूहानी शख्सियत से रब्ता किया? कब तिलमिला रहे थे? कैबिनेट के इजलास हो रहे थे, कौन बंदा किसके पास गया? मीटिंग किस तरह करवाई गई? जो वीआईपी तस्वीर जारी की गई, उन्होंने क्या धमकी लगाई थी जाके? आर चीमा जो है उसके रिश्तेदारों ने मुमताज बुसाल को कहा कि हम सारे किचड़े खोल देंगे। उसने शहबाज शरीफ से कहा, कैबिनेट का हुआ स्ट्राइक हुई, आपको पता है, एक आध बंदे नहीं उसमें शामिल हुआ। फिर उसके बाद वहां पे 96 जो वहां पे माल्टोन में इजलास हुआ कैबिनेट का, शहबाज शरीफ साहब ने एक शख्सियत को फोन किया कि खुदा के लिए ये मीटिंग करा दे और फोटो जारी कराए। वहां पे फोटो जारी, कॉफी पीते हुए। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। कायरा साहब, अभी शेख रशीद साहब भी हमारे साथ थे, वफाकी वजीर हैं, वो ये कह रहे थे कि अब तो चीनी स्कैंडल जो है 1985 से लेकर अब तक खोलने की बात हो रही है और अब हुकूमती शख्सियात भी काबू में आएंगी। ये खुद शेख रशीद मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो बजट के बाद होगा सारा कुछ। जी कायरा साहब, मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हुई है, उनसे हम बात करेंगे शहबाज ये शरीफ साहब की इसके मुमकिन बाद के गिरफ्तारी अंदर से पर। ब्लैकमेलिंग की बू आती है उसामा साहब माजरे के साथ, यानी बजट के बाद आपने पकड़ना है अपने लोगों को और डराने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए आपने आपको पकड़ना है। ये फेजेस आपने बनाने हैं, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? क्या अपने बंदों को आपने बाद में पकड़ना है? चार्जशीट बनानी है। देखें, बजट से पहले आपने सिर्फ अपोजिशन पकड़ना है, पकड़ना नहीं मतलब डराना है। वो केसेस और आप बनाने खुद कह रहे हैं
कि बजट के बाद हमने हुकूमत को टच करना है। ये क्या तरीका है? ये तो बात ही गलत है। 85 से स्टार्ट हो गए हैं जी। ये 85 से जब स्टार्ट होंगे, उसकी जब कोई जीआईटी बनेगी, कोई उसकी कमीशन बनेगी, वो कमीशन जो है डॉक्टर साहब अभी जो केस है वो तो अगले 6 महीने साल तो इसमें मैं 2 साल उससे पहले जून में ही पास हो जाए बजट सर, जून में ही पास हो जाए, महीना शुरू हो गया है, 1 महीना तो इन्वेस्टिगेशन होती है। सर जब केस लंबा करना होता है ना तो एफआईआर में बहुत ज्यादा नाम डाल दो, पता क्या कहते हैं, ज्यादा एफआईआर में नाम दो और पंजाबी मसाला है ना जो ज्यादा इस तरह है ना, मुझे आज भी वो याद है लफ्ज, वो जब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जो पनामा के जो कमीशन था, मैं उनके सामने खड़े और रोस्टरम पे, चूंकि मैं भी उसमें पिटिशनर था और पहला ऑर्डर मेरा ही आया था कि नैब को जनाब बताया, पूछा जाए चेयरमैन कमरजमान चौधरी साहब को कि जो मैंने 480 सफ़े के अब जो इंडेक्सर्स हैं और 14 सफ़े की जो रिपोर्ट है सारा बना के मनी ट्रेल सब कुछ दिया है, अभी तक उसने उसके ऊपर प्रोग्रेस किया है। हाई कोर्ट में फुल बेंच बना, फिर उधर गया, लोकल स्टैंड अभी था वहाँ पे, उन्होंने खुद कहा चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल ने, चीफ जस्टिस उन्होंने उस वक्त के बेंच के सामने इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब खड़े हुए थे, बाकी लोग भी पिटिशनर, सिराजुल हक साहब भी, जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा जिस मामले पे मट्टी डालनी हो ना उसके ऊपर कमीशन बना दिया जाए। इसी बात पे जब बाद में कमीशन के ऊपर कंसेंसस हुआ, सलमान भट्ट साहब 10 मिनट में आगे ले गया, आगे पहले कह रहे हुसैन नहीं मिल रहे, हसन नहीं मिल रहे, मरियम साहबा नहीं मिल रही, नवाज शरीफ से मेरा क्लाइंट रब्ता 10 मिनट में ड्राफ्ट लेके आया, बल्कि आधे घंटे में। मैंने इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब से उन्होंने कहा हमें एग्री है, लेकिन यही यार्ड स्टिक जो है ना, सुन ले, ये जहांगीर तरीन के लिए और इमरान खान के लिए बनाया जाए। मैंने कहा सुन ले डॉक्टर साहब, बढ़िया हम बात है कौम को, वो पता कमीशन खत्म हुआ, बाद में फिर जेआईटी बनी और सारा हुआ। मैंने वहां पे एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया लॉज, मैंने कहा सर आपने ऑनरेबल जस्टिस साहब, कोसा साहब राइट साइड पे बैठे थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो अभी गुजरे हैं, तो मैंने कहा आपने कहा मेरे सामने जब मिट्टी डाल रही हो, कहते आप, मैं क्या इंटरव्यूनर हूं, तो मैं कहा आप मुझे या तो अदालत से बाहर फेंके, इंसाफ पूरा करें, या ये है कि आपने खुद कहा कि जिस मामले में, तो अभी 10 मिनट में 15 मिनट में लेके सारे उनके क्लाइंट भी मान गए और ये कह रहे हैं, तो मैं क्या इसके अंदर नैब के पास ये केस जाए और इसको 184(3) में कन्वर्ट करें। तो इमरान खान साहब को, शेख रशीद साहब को, उन्होंने इस पर डिसएग्री किया, वरना कोर्ट कमीशन बना लेता। जिस तरह धांधली कमीशन बना, धांधली कमीशन का नतीजा क्या निकला? सर मेरी एक बात बताएं, कमीशन जी अब कह रहे हैं 1985 से काम शुरू करेगा, कमीशन बनाया क्यों गया था? बनाया इसलिए गया था कि आज से 3 महीने पहले 52 रुपए की चीनी 90 रुपए की बिक रही है, इसीलिए बनाया गया था कि ये जो चीनी महंगी हुई है इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, लोगों की उंगलियां उठ रही थी जहांगीर तरीन की तरफ और दूसरे और आप देखें कि वो सारी चीजें एक साइड पे चली गई हैं, इन्होंने उसका रुख ही बदल दिया। पहले अब जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो सारा डाल दिया जनाब नून लीग के ऊपर, अब नून लीग के ऊपर 85 से स्टार्ट करवा दिया। सर ये मैंने अब शेख रशीद साहब से सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी ये ना मुझसे पूछें कि 85 से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, इसका जवाब नहीं मैं आपको जवाब मैं देता हूं। मसला ये है इसका हल नहीं होना, अपने बंदे बचाए जा रहे हैं, अपने बंदों को नहीं टारगेट होने देना। आपके साथ एग्री भी करता हूं और इसका 1 मिनट में जवाब और हल भी बता देता हूं। बात हर बंदा हल पूछता है ना कि इसका हल क्या है, अगर इजाजत दें आप तो। अच्छा चलें बात। अच्छा मामला ये है कि जो अगर नैब का ऑलरेडी कानून जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है ना, उसके अंदर खूबसूरती यही है कि 1985 से लेकर आज तक जो भी आपने क्राइम किया उसके अंदर आ जाता है, उसके एम्बिट में आ जाता है। जब तक डोगर साहब भी जानते हैं, पुलिस, FIA, नैब कोई भी इन्वेस्टिगेशन इदारा किसी मामले में नहीं हाथ डालता, उसकी पर्चा नहीं बनता, FIR नहीं बनती, रेफरेंस नहीं बनता, उसकी प्रोसिक्यूशन में अदालत में मामला नहीं जाता, किसी को आप ना गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा जितने आप कमीशन बनाते जाए, धांधली कमीशन बन के उसका आउटकम को निकला, कमीशन को अच्छा कर्जा कमीशन बन लिया उसका को निकला। अब सुन ले, मैं आपको बता दूं बड़ा आसान हाल है, नैब के पास इख्तियार आ गया, इसमें जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, ओमनी ग्रुप और सब्सिडी, और इसमें फेडरल भी है, नैब के पास दोनों इख्तियार हैं। 780 मिलियन का मैं ये बता रहा हूँ, ये सुनते जाए और शर्माते जाए खुद ही, और हुकूमती कौन से पकड़े जाते हैं। आप 85 की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 2000 से शुरू कर ले। मुशर्रफ दौर के अंदर 780 मिलियन 78 करोड़ रुपए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, उसके ऊपर पर्चा नहीं हो सकता, उसके ऊपर
तो उसके ऊपर किसी को जेल में नहीं डाल सकते। सुन ले, 1985 से इसको कहते हैं कमीशन पे कमीशन, कमेटी पे कमेटी, इदारे पे इदारा। सुनते जाए। अब मामला थोड़ा सा, अच्छा 780 मिलियन शौकत अजीज, मुझे आज भी याद है मुशर्रफ की हुकूमत थी, चीनी का वर्स्ट शुगर क्राइसिस आया, मैं आपको कौम को दिखा दूंगा, वो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। FMU उसमें मुद्दई था, उसने कहा कि चीनी का बदतरीन जो बहरान है ना, खूबसूरती उसमें ये थी, इसमें हमायूं ब्रदर, हमायूं अख्तर जो भी PTI में बैठे, उनके भाई, उनकी फैमिली और लोगों के नाम, बैंक ट्रांजैक्शन उन्होंने बताया। और ये नंबर 1 सुन ले, गाड़ियां चल पड़ी, मैं विटनेस हूं नैब के दफ्तर से, शौकत अजीज वजीर आजम थे, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया। पहली बात उसको शुरू कर ले, नैब में ये केस पेंडिंग पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट 179 मेगा करप्शन केसेस में मौजूद है, नंबर 1। उसके बाद आ जाते हैं सारा ओमनी, जो सारा सब्सिडी शुगर में इधर उधर, वो सिंध वाले सारे मामला था, JAT FIA में फंसा हुआ है मामला वो। उसके बाद आ गया जहांगीर तरीन सराफी मामला, मुख्तियार साहब के भाई का मामला, मौजूदा जो मामला, नवाज शहबाज का मामला, पीपल्स पार्टी का मामला। तो नैब ये केस अगर करे, यही सारी रिपोर्ट उधर दे दे। खुदा का ना, किसी के खिलाफ कुछ नहीं होना। तो फिर मैं तो यही कह रहा हूँ, सब टोपी ड्रामा, यही तो मैं ही कह रहा हूँ कि टोपी ड्रामा और साफ नहीं हो रहा। इमरान खान साहब जो है ना, उनके खिलाफ लगता है गुजारिश हो रही है। जी जी जरूर सर, अगर साफ करना होता ना तो जितनी कमीशन की रिपोर्ट आई है ना, इसी को नैब FIA को भेज दे, नैब को ये कमीशन रिपोर्ट नैब को भेज दे, नैब क्योंकि FIA प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जा नहीं सकते, नैब इन्वेस्टिगेट करे और पकड़ ले जो बंदे हैं। इसमें रोला क्या है? आपने नैब को नहीं भेजी, ये कहा जा रहा था जी इसको हम एंटी करप्शन को भेजेंगे, नैब को भेजेंगे, किसी को नहीं भेजी। एंटी करप्शन तो पंजाब की सिर्फ है, वो फेडरल गवर्नमेंट को टच नहीं कर सकती, FIA प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टच नहीं करती। नैब एक बार क्लोजिंग की तरफ जाना है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि शहबाज शरीफ का इस वक्त जो मामला है, वो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा? लेकिन जो निकला है उससे एक चीज अर्ज कर दूं कि परवेज मुशर्रफ वाले मामले में ये हुआ था कि जनाब आपने ये आइन की शिकनी का तो फिर पहले से शुरू करें, 99 से शुरू करें। अब भी शुगर मिल्स मालिकान ने कहा है कि जी ये 9 शुगर मिलों का आपने क्यों ले लिया डाटा, सिर्फ वो ठीक है उनके करीब है, सारों का उठाएं। तो जब सारों का उठाएंगे तो फिर वही बात 19 तक चली जाती है, उसमें जहांगीर से बच जाएंगे। अगर सारों का उठाएंगे, अगर सारों का उठाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आज रिकॉर्ड पे लिख लें, जहांगीर तरीन साहब पवित्र होकर सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि टैक्स का जो यार्डस्टिक है सब मिलों से ज्यादा नहीं होना। उसामा साहब कुछ नहीं होना, ये नैब उनको पकड़ भी ले, पहले पकड़ के क्या कर लिए सर? अब तक पकड़ा हुआ है, यही कर सर, पकड़ा ही हुआ ना, क्या निकाल तो मीन्स किलर मान को बजाय पकड़ा ही हुआ, रहमान को बजाय पकड़ा हुआ है, वो वीआईपी कमरे में बैठा हुआ है, ये ऐसे ही पकड़ा हुआ जैसे मीन्स किलर मान को पकड़ा हुआ है। रशीद साहब ने ब्रेकिंग न्यूज हमारे प्रोग्राम में दिया, पता चला मैं अब से कुछ देर पहले कि सलमान शहबाज को भी वापस लाने के लिए लिखा जाए, कोशिश करेंगे। अल्ताफ हुसैन को लाने के लिए हमने कोशिश की, इसाक डार को लाने के लिए हमने कोशिश की, हसन हुसैन को लाने के लिए हमने कोशिश की। गिरफ्तारी दे दें, अगर ये सारा कुछ नहीं होना, वो इतने बेवकूफ है उनके लिए। गिरफ्तारी दे देंगे, सुन लेना, गिरफ्तारी देने से पहले अगर गिरफ्तारी आपकी ख्वाहिश है ना तो उसके लिए वो तैयार होंगे, लेकिन पहले एनवायरनमेंट क्रिएट हो लेना, अच्छा सा AC लग जाए, वहां पे VIP कमरा एक साथ जाए, एक इधर एक सर्विस में मीर शिकलर मान के साथ उधर भी आ सकता है। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो इतना अरसा रहे, आज वो बाहर हैं, आज तो उनकी ये बात हो रही है कि वो सदर बन सकते हैं मुस्लिम लीग नून के। तो जब उनको कोई मसला नहीं हुआ, देखिए जय शाहिद खान अब्बासी साहब थे, जब ये कहते थे मैं वकील नहीं करूंगा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, तो मैं जमानत अप्लाई नहीं करूंगा, तकलीफ में आए तो फिर गए ना, अब भी जमानत करवा रहे हैं कब्ल से गिरफ्तारी। लोगों की कौन सी जुबान है, हम किस पे इतबार करें? एहसन इकबाल साहब ने कहा पता नहीं मैं छोड़ दूंगा सियासत, कई लोग हैं हमारे, इनकी बातों पे अब, और जरदारी साहब ने खुद कहा कि ये कुरान की थोड़ी है, सियासी बयान होता है, सारे यूटर्न मारते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर भी मारता है। अब शहबाज शरीफ साहब जनाब बड़े बनते हैं कि जनाब मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा दलेर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। जब टीटीज मौजूद हो, जब इनके अब छुट्टे क्यों ना साहब, बाहर नहीं गए, अब सामने क्यों? अरबों रुपया शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में, पनामा लीक से बड़ा केस तो नहीं, पनामा लीक से बड़ा केस तो नहीं है ना। अच्छा चलो देख लेते हैं, अगर इस केस को भी नहीं बना पाता, दोनों मुजरिम बाहर इसमें भी अगर कन्विक्शन नहीं करवा पाता, मैं राना तनवीर साहब ने खुद क्या कहा है, राना तनवीर साहब ने उनकी पार्टी के रहनुमा ने कहा कि कन्विक्शन नहीं होगी। खरल साहब, आप लोग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।